हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे सांख्यिकी का, माध्य का, उसमें उसका माध्य निकालेंगे और तीनों विधियों से हल करेंगे। सेम सवाल को तीनों विधियों से हल करेंगे, यानी इसका हम पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, फिर कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालेंगे, फिर पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। कुछ बच्चों का एक वहाँ पे डाउट था कि सर एक क्वेश्चन को तीनों विधियों से समझा दीजिए, तो हम आज क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 6 है, उसको तीनों विधियों से सॉल्व करके आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6 आपने एनसीईआरटी से भी देखते रहना। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। 100 से 150 अंतराल दिया है, उसकी जो बारंबारता दी गई यहाँ पे दी, किस लिखते हैं एफ आई से लिखते हैं, तो आपको एफ आई हमने लिख दिया। अब क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह लिखते हैं। आपको पता होगा क्या लिखते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह किससे लिखते हैं हम लोग, एक्स आई से लिखते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों का जोड़ के क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 100 150 को जोड़ो कितना आएगा, 250। 250 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा, 125 आएगा। और यहाँ पे निकालो कितना आएगा, 200 और 3, 350 का आधा कितना होता है, 175 आएगा। यहाँ निकालो 450 का आधा कितना आएगा, 225 आएगा। और यहाँ निकालो कितना आएगा, 275 आएगा। और फिर यहाँ जब इसका आधा करोगे 3 3 6 650 का कितना आएगा, 325। यहाँ पे योग ये आपका, तो ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग क्या, एफ आई इंटू में एक्स आई, क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। इन दोनों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे कितना आएगा, देखते हैं यहाँ पे 125 गुणे 4 कितना आएगा, 425 चौका 100 कितना आएगा, 500 आएगा गुणा करोगे तो। और फिर 175 गुणे 5 तो 25 आएगा। और 5 सत्ते 35, 35 2 37, गलती नहीं करना है, 5 1 के 5 5 3 875 हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे 12 पंचे 60, 12 दूनाई 24, 24 6 30, 12 दूनाई 24, 24 3 27 आएगा। यहाँ गुणा कराओगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5 आएगा। यहाँ गुणा कराओगे तो आएगा 3 दूनाई 6, 650 आएगा। सब कुछ अगर जोड़ लो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 5 10, 10 7 17 आएगा। हासिल कितना आएगा, 1 6 1 7 7 5 12 12 7 19 19 और 8 27 27 और 5 27 और 5 हो जाएगा 32, 32 का आएगा 2। आपका हासिल कितना आएगा, 3 3 2 5, यानी आएगा 5275। ये क्या आपका आ गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। जब इसको निकालोगे, हम लोग किस विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, सूत्र आपका माध्य का। तो माध्य जब निकालते हैं, आपको पता है क्या लिखते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेसन मतलब जोड़, ठीक ना, बटे में सिग्मा एफ आई। तो इसका कितना आया, 5275 बटे में कितना आया है, 25। तो अगर इसको डिवाइड करो 25 से करने 25, 25 दूना 50, बचेगा कितना 2, 27, 25 1 के 25, बचे कितना आपका 2, 25 1 के 25, यानी इसका जो बारंबारता आएगा कितना आएगा, 211 आ जाएगा। यानी जो आपका एक्स बार आएगा कितना आएगा, 211। एक बार नोट करो इस विधि से। ये कौन सी विधि आपकी, प्रत्यक्ष विधि है। अब हम लोग करते हैं इसी सेम सवाल को किस विधि से करेंगे हम लोग, ये आपका हो गया। इसको यहाँ पे रफ करते हैं। सेम सवाल को करते हैं किस विधि से हम लोग, कल्पित माध्य विधि से। 211 है, जानते रहना। अब सेम सवाल को हम लोग कल्पित माध्य विधि से करेंगे। ये आपका प्रत्यक्ष विधि हो गया। जब कल्पित माध्य विधि से करते हैं तो जो आपका एफ आई एक्स आई होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वाले को भी क्या करते हैं हम लोग, रफ कर देते हैं इतना वाले एरिया को, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब वर्ग चिन्ह आ गया है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये आपका एक्स आई आया है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसमें एक को हम मान लेंगे। तो अब इसमें अब एक को मानेंगे, इसको हम किस विधि से करें, कल्पित माध्य विधि से। ध्यान देना, कल्पित माध्य विधि का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। किस विधि का, तो हमने यहाँ पे एक को, जो हमने बताया था सबसे मिडिल में होगा, उसी को मान लेंगे। तो उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया। कल्पित माध्य माना ए बराबर इतना। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे, डी आई। तो डी आई जो आपका होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए होता है। तो जब इसको निकालोगे, यानी 125 में से कितना घटाओगे,
125 माइनस 225 तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका जो आता है डायरेक्ट घटा के लिखते हैं। तो 125 में से अगर 225 घटाओगे कितना आएगा आपका, माइनस में आएगा आपका 100 आएगा। फिर क्या करोगे, यहाँ पे 175 में से जब 225 घटाओगे तो कितना आएगा, आएगा माइनस में 50। यहाँ घटाओ कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ घटाओगे कितना आएगा, 50 आएगा। और यहाँ घटाओ कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पे आप अगर इसको जोड़ो, यहाँ पे घटाए आप कितना आया, सॉरी यहाँ 50 आया, कितना आएगा, 50 आएगा। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू में डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई कितना आएगा, गुणा करोगे 100 गुणे 4 तो माइनस में आएगा 400। यहाँ करोगे 50 पंचे 250 माइनस में 250 आ जाएगा। 0 गुणा 12 करोगे कितना आएगा, 0। एक को कोई एकदम मिडिल वाला मानना थोड़ा आसान होगा, बाकी कोई मान लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी आएगा। लेकिन बीच वाला मानोगे थोड़ा आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ 50 से गुणा करो, 50 दुनाई 100 आएगा। यहाँ किससे गुणा कराओगे, 100 से 100 दुनाई कितना आएगा, 200 आएगा। तो कुल मिला के आप अगर इसको जोड़ोगे, क्या यहाँ पे जोड़ते हो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई जोड़ते हैं। यहाँ पे ही आपका डी आई एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। जब इसको ऐड करेंगे ध्यान देना, तो 2 1 300 प्लस में है, 4 2 6 650 क्या है, माइनस में है। कितना आएगा, 300 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा कुल मिला के माइनस में 350। 50 25 250 आएगा और 100 चौके 400 आएगा। यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आंसर हम लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे ध्यान देना। अब जब कल्पित माध्य से निकालते हैं तो जो माध्य होता है उसका सूत्र क्या होता है आपको पता है, x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो a का मान कितना है, a का मान हमने 225 माना है, तो यहाँ पे 225 हो जाएगा। और सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना आया है, माइनस में 350 आया है। और सिग्मा एफ आई का मान कितना था, 25 था। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 225 प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 350 बटे में 200 सॉरी बटे में 25 काट दो कितना आएगा, 25 सेकेंड में 25 15 बचेगा, 15 छक्का 150 यानी 16 25 इसको घटा दो, इसमें से कितना आएगा, कितनी बार जाए देखो एक बार देख लेते हैं फिर से। 25 के 25 यहाँ बचेगा आपका 10, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 आएगा, 14 बार जाएगा सॉरी यार। तो कितना आएगा, 211 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, आंसर हमेशा आंसर मेथड चेंज होने से आंसर नहीं चेंज होगा, आंसर वही आएगा, ठीक ना। इस बेस से निकाले, इस बेस से कितना आया, 211। अब सेम सवाल को हम लोग किस बेस से करेंगे, पग विचलन बेस से करेंगे। किस बेस से करेंगे, पग विचलन बेस से करेंगे। तो उसमें क्या होता है, इसको रफ करते हैं। हो गया आपका सवाल, एक बार नोट कर लो आप लोग। तो अब इसको मिटाते हैं। अब इसी सवाल को हम लोग करते हैं किससे, पग विचलन विधि से। वहाँ पे एफ आई डी आई कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हटा देते हैं। अब सवाल किससे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पग विचलन विधि से। किस विधि से, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। तो जो पग विचलन विधि से होता है उसमें जो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर, ये ध्यान देना है, आपको याद भी रखना है। क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच होता है। अब आप सोचोगे एच क्या, यहाँ पे एच कहाँ से आएगा सर, तो एच जो आपका क्या होता है, यहाँ पे वर्ग कितने का क्या है, उसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 50-50 का वर्ग अंतराल है ना, तो एच कितना आएगा, 50 आ जाएगा। अंतराल कितने का है, सब में देखो 50-50 का अंतराल है। एक बात और ध्यान देना, पग विचलन से तभी सवाल हल कर पाओगे जब जो वर्ग अंतराल है कैसा है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यानी अगर 150 पे ख़त्म है, 150 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको कर लेंगे, हम ऐसा बना लेंगे। 200 से क्या है, 250, ऐसे मतलब आपको जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जो इसमें का गैप होता है वो क्या होता है, एच होता है, ठीक है ना। तो एच आपका आ गया, हम लोग निकालते हैं। अब कहोगे सर एफ आई इंटू यू आई कहाँ से आएगा, तो आपका डी आई आ गया है। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग,
यू आई निकालते हैं। तो यू आई क्या होता है, यू आई जो आपका आता है वास्तव में वो आता है डी आई बटे में एच, एच से भाग देते हैं। अब 100 को अगर एच से भाग दोगे यानी 50, एच कितना है 50 से भागो कितना आएगा माइनस में 2 आएगा। यहाँ इसको भाग दो कितना आएगा माइनस में 1 आएगा। इसको भाग दो कितना आएगा 0 ही आएगा। इसको भाग दो कितना आएगा 1, इसे भाग दो कितना आएगा 2 आएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। तो अब इसमें गुणा कराएंगे फिर से, क्या आएगा एफ आई इंटू यू आई। जब गुणा कराओगे कितना आएगा 2 चौके 8 माइनस में 8, 1 पंजे 5 माइनस में 5, 0 गुणे 12 0, 1 गुणे 2 2, 2 दूनी 4। तो इसको अगर ऐड करो क्या सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ये कितना आएगा 4 2 6 8 5 13, तो आएगा कितना माइनस में 7। देखो 8 5 13 निगेटिव में है, 13 में से 4 घटेगा -9, फिर 2 घटेगा तो -7 आएगा। अब इसका सबका यहाँ पे मान रख दो। तो ए का मान कितना है 225 प्लस में इसका मान आया है -7 बटे में आपका 25 है और एच का मान कितना है 50, 25 दूना 50, कितना बार गया 2 बार। यहाँ प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा -225 और 7 दूनाई 14, तो -14 कितना आएगा 211। यहाँ भी आंसर कितना आपका आया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आंसर कितना आया है 211 आया है। तो तीनों विधियों से जो आपकी माध्य आई है वो कितना आई है 211। ये आपका सवाल था। यहाँ पे तीनों विधियों से हमने करके दिखा दिया, तीनों में आंसर क्या है समान आएगा। यहाँ पे ध्यान देना मेथड बदलने से आंसर नहीं चेंज होगा। आप चाहे जिस मेथड से आप लोग सवाल करना है आंसर सब में सही आएगा, लेकिन अगर एग्जाम में कहेगा इसी पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना होगा, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। आप तब तक इस सवाल आपने एक बार फिर से समझना, अपने कोई और एक सवाल लेकर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 7 अपने मन से तीनों विधियों से हल करना, ठीक है ना। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरह से जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। और अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।